हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज कीवर्ड का दूसरा पार्ट। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं और कीवर्ड का एसईओ में किस तरीके से यूज होता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसईओ जो होता है, एसईओ के अंदर जो कीवर्ड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। यानी कि अगर शॉर्ट टेल की बात करें तो सबसे पहले जो शॉर्ट टेल होता है वो मिनिमम एक या दो वर्ड, मिनिमम 3 वर्ड्स से मिल करके बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये छोटा और सामान्य कीवर्ड होता है जो कि आमतौर पे 1 से 2 शब्द या मिनिमम आप 3 शब्द ले सकते हैं। जैसे कि 3 वर्ड्स में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं मिनिमम। जैसे कि उदाहरण पे जैसे आप डाल सकते हैं कि एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइन, पशु आहार, फ्रूट जूस, बुक शॉप, कॉफी शॉप, वाइन शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स, ग्रैंड होटल्स वगैरह वगैरह। ये क्या होता है, ये हमारे छोटे कीवर्ड्स होते हैं और ये ज्यादा सर्चेज होते हैं। जो बात करें तो लोग जब इस पे सर्च इंजन पे आता है, सर्च इंजन पे जब आता है, सर्च इंजन पे जाकर के जब सर्च करता है तो वो बहुत बड़ा लॉन्ग कीवर्ड्स नहीं डालते हैं, वो छोटा सा कीवर्ड ही डालते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर बेस्ट होटल नियर मी, इस तरीके से वगैरह वगैरह। तो वो छोटे ही सबसे ज्यादा, खास करके अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है वो छोटे कीवर्ड से ही यूज किए जाते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड ही हम यूज करते हैं। इसकी विशेषता जो होती है वो सर्च वैल्यूम बहुत अधिक होता है। उसके बाद प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है। इसमें जो कंपटीशन है वो ज्यादा है। कंपटीशन क्योंकि लोकल सर्चेज में अगर मान लीजिए हमने एक डाला कि मान लीजिए अगर हम डाल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर सर्च करेंगे तो उस लोकल के अंदर जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी वो सब दिखाएगा, लेकिन जिसका परफेक्ट एसईओ होगा वो सबसे ऊपर दिखता है, बाकी जो जो भी है उसके नीचे दिखाई देते हैं। उसके बाद रैंक करना कठिन होता है। इसमें रैंक वाकई में रैंक कराना कठिन इसलिए है क्योंकि इसलिए ये रैंक कराना जो है कि कठिन होता है क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई यूज हो रहा है जो कहते हैं कि जो पहले से ही हमारे टॉप पे बना हुआ है, उसी कीवर्ड के साथ आप उसी कीवर्ड के साथ यूज कर रहे हैं। तो ये है कि एसईओ करने में थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। रैंक कराना थोड़ा सा कठिन आपको हो सकता है। यूजर का जो इरादा होता है वो स्पष्ट नहीं होता क्योंकि वो पर्टिकुलर आप ही के लिए नहीं आएगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग अगर डाल रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा कि आप ही तो उसको दिखेंगे नहीं, कई सारे पेजेस दिखाई देती हैं, कई सारे रिजल्ट दिखाई देते हैं, तो वो किसी और को चूज करके कहीं और भी जा सकता है। जैसे कि उदाहरण में यदि कोई पशु आहार सर्च करता है तो वो पशु आहार खरीदना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है या किसी कंपनी को ढूंढ रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो केवल पशु आहार डाला है। अगर वो सेल्स के लिए डालता, डिस्ट्रीब्यूटरशिप डालता, तो ये पता चलता कि ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आ रहा है, या फिर सेल्स के लिए डालता तो ये पता चलता है कि वो खरीदना चाह रहा है, या फिर इंक्वायरी करना चाह रहा है, जानकारी लेना चाह रहा है तो इंक्वायरी डालता है। तो वो उस तरीके से उस पर स्पष्ट होता है वो पशु आहार में किस चीज पे वो क्या करना चाहता है, ये कोई आप जान नहीं सकते हैं। ये पता ही नहीं चल पाता है कि वो सर्च क्या करना चाहता है। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होता है ये अधिक विस्तृत और विशेष कीवर्ड होता है जिसमें 3 या उससे ज्यादा अधिक शब्द होते हैं। जैसे बात करें तो ये जो होता है एक लॉन्ग कीवर्ड एक स्पीच की तरह होता है। जैसे कि लखनऊ में सबसे अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपने क्या देखा कि लखनऊ के अंदर सबसे बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यानी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लखनऊ, हाई प्रोटीन कैटल फीड फॉर डेयरी काउ,
यानी डेयरी गायों के लिए हाई प्रोटीन पशु आहार, यानी वो जानना चाहता है कि इस हाई प्रोटीन कैटल फीड क्या है, मतलब पशु गाय के लिए सबसे बेस्ट पशु आहार कौन सा है। फिर जैसे कि वेबसाइट एजेंट सर्विस इन स्मॉल बिजनेस, यानी स्मॉल बिजनेस छोटे बिजनेस के लिए वेबसाइट सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस इन लखनऊ, यानी लखनऊ में सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन दे रहा है। ये सारी चीजें लॉन्ग कीवर्ड के अंदर आती हैं और इसमें आप अपनी एजेंसी का नाम भी जोड़ सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें प्रतियोगिता कम होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप अपना उसमें ब्रांडिंग नाम ये सारी चीजें जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो केवल एक तरह से आपकी ब्रांड के नाम के साथ ही काम करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ शिवाली डिजिटल, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ शिवाली डिजिटल, या शिवाली जैसे शिवाली डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस तरीके से भी अगर हम डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आप कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं वो केवल स्पेसिफिक आप ही यूज कर रहे होते हैं। और ये जो होता है कि इसमें क्या होता है कि आपको रैंक करने का चांस सबसे ज्यादा होता है। इसमें क्या है कि जल्दी रैंक करने की संभावना रहती है, ग्राहक मिलने की संभावना अधिक होती है, यूजर का इरादा स्पष्ट होता है। उसमें क्या है कि वो ये आप समझ सकते हैं कि आखिर यूजर्स ढूंढ क्या रहा है। जैसे कि यदि कोई लखनऊ में सबसे अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहा है तो वो सीधे तौर पर एजेंसी ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति के ग्राहक बनने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक, अगर आप एक छोटे तौर पर हमने जैसे बात किया था, जैसे वही हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर आप वेबसाइट आपकी नई है तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ज्यादा काम करें और लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ज्यादा काम करें। इससे वेबसाइट जल्दी रैंक होने की संभावना बढ़ जाती है। बाद में धीरे धीरे शॉर्ट टेल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप कीवर्ड अगर आप यूज कर, जैसे कि अगर जब आप कोई बिजनेस, अगर आपकी वेबसाइट है, आप अपने बिजनेस को ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपनी बिजनेस का ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ब्रांडिंग के 4 एसईओ करिए। आप अपनी एक कीवर्ड, जो भी कीवर्ड है या फिर टैग्स वगैरह है, ये सारी चीजें आप अपनी अपनी कंपनी और वेबसाइट इन सब के थ्रू, अपने सॉफ्ट्स के थ्रू आप यूज करेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड में यूज करेंगे, तो उससे क्या होता है जब ज्यादा सर्चेज आने लगते हैं तो उसमें रैंक करने की संभावना जाती है। लेकिन आगे चलकर जब आप रैंक कर लेते हैं उसके बाद अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड जब आप यूज करते हैं तो उसमें आपको सर्चेज में आने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। बट लॉन्ग टेल कीवर्ड एक शुरुआत में अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें आपकी संभावना जो होती है वो कम होती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।